20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भले ही आम आदमी के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं, लेकिन तस्करों की चांदी है। खासकर सिरोही जिले के तेल तस्कर मालामाल हो रहे हैं। दरअसल सिरोही से गुजरात की सीमा लगती है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान के मुकाबले कम है, जिसका फायदा यहां के तेल तस्कर जमकर उठा रहे हैं। तस्करों ने गुजरात से तेल की तस्करी शुरू कर दी है। इससे सिरोही जिले के अलावा पाली, सांचौर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर, भरतपुर हाईवे पर बेच रहे हैं। 500 किलोमीटर लंबे हाईवे पर तस्करों ने कई ठिकाने बना रखे हैं, जहां ये तस्कर पेट्रोल डीजल के साथ बायोडीजल भी बेच रहे हैं। इसका सीधा असर प्रदेश के पेट्रोल पंप की बिक्री पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन जानकारी के बावजूद पुलिस प्रशासन और रसद विभाग चैन की नींद सो रहे हैं। अवैध शराब से भरे मटकों पर पुलिस की लाठियां पड़ी, जिससे मटके टूटने लगे और अनाप शनाप कमाई से तिजोरी सजाने का सपना चकनाचूर होने लगा। यूं अवैध शराब के कारोबारियों ने कानून के रखवालों से दूर, बहुत दूर बियाबान में अपना धंधा आबाद कर रखा था, लेकिन उनके नापाक मंसूबों की पुलिस को भनक लग गई। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। पुलिसिया मुस्तैदी के ये सुखद तस्वीरें टोंक से आई हैं। जी हां, टोंक जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को हथकढ़ शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग के दस्ते ने मौके पर छापा मारा। बात सच थी, यहाँ कुछ लोग भट्टियां लगाकर हथकढ़ शराब बना रहे थे। आबकारी दस्ता निवाई, टोंक और मालपुरा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2200 लीटर वॉश नष्ट किया। मरुधरा में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत समझने के लिए इस तस्वीर को आपको ध्यान से देखना होगा। ये कोई आम चैम्बर नहीं है, ये चैम्बर है डॉक्टर साहब का, जो लोगों का इलाज कर बीमारियां दूर करते हैं। लेकिन ये क्या, डॉक्टर साहब की कुर्सी पर तो कुत्ते का कब्जा है, तो क्या ये कुत्ता ही लोगों का इलाज करता है? जी नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज तो डॉक्टर साहब ही करते हैं, लेकिन चैम्बर खाली पड़ा था। कुत्ते को कुर्सी देखकर लालच आ गया और उसने कर लिया डॉक्टर की कुर्सी पर कब्जा। अब सोचिए, जिस अस्पताल के डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठा है, उस अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाएं कैसी हो सकती हैं? ये तस्वीर दौसा के सिकराय अस्पताल की है, जहां डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता आराम फरमा रहा है, वो भी तब जब अस्पताल में 24 घंटे कर्मचारी रहते हैं। दरअसल अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में कुत्ते घूमते रहते हैं, जो मरीजों के बिस्तर पर तो आराम फरमाते ही हैं, अब वे डॉक्टर की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। अब आप इसे लापरवाही की इंतहा कहिए या फिर कुछ और, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। राजसमंद से आई तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली नजर में तो आपको ये वही सामान्य ट्रेन दिखेगी जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन असल में ये पढ़ाई की ट्रेन है जो बच्चों के जीवन को नई दिशा दे रही है। आमेर तहसील के जटिया के प्राइमरी स्कूल की बदली तस्वीर अब इलाके के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र के साथ साथ हैरानी का कारण बनी हुई है। आकर्षण का केंद्र इसलिए कि पूरे स्कूल को ही ट्रेन के रंग में रंग दिया गया है और क्लास ट्रेन की बोगी की तरह नजर आ रही है। इतना ही नहीं, स्कूल की दीवारें बोल रही हैं, वर्णमाला पढ़ा रही हैं, 12 खड़ी पढ़ा रही हैं, गिनती पहाड़े, दिन, महीने, साल सब दीवार ही बता रही हैं। लोग हैरान इसलिए हैं कि कुछ दिन पहले तक ये स्कूल बदहाल था, जर्जर था, खस्ता हाल था, लेकिन शिक्षकों के संकल्प को जब भामाशाह का सरोकार जुड़ा तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगी और पढ़ाई वाली ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। स्कूल की इस बदली तस्वीर ने भामाशाह दिनेश चंद्र को उत्साह से भर दिया। लगे हाथों उन्होंने हर साल स्कूल में 1 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रात में सुनसान सड़क पर पुलिस की गश्त। तस्वीरें इतनी कॉमन है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अमूमन लोग इसे पुलिस का नॉर्मल रूटीन मान लेते हैं। बात सही भी है,
कानून के रखवाले अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, जिसकी वजह से लोग निश्चिंत होकर सोते हैं। लेकिन यहाँ बात अलग है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें एक कुख्यात अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ की है। तस्वीरें यूपी के झांसी से आई हैं। दरअसल नवाबाद थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि मुक्ताकाशी मंच के पास एक कुख्यात बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ना चाहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की ओर से चलाई गई एक गोली बदमाश के पाँव में लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को बदमाश से पूछताछ में कई खुलासे की उम्मीद है। एक व्यक्ति जो है वो आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और उसने भी फायरिंग की, तो उसको भी रोकने में जवाबी फायरिंग में उसको भी गोली लगी। उसे भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, उपचार उसका जारी है। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां मछली मारने के मुद्दे पर दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मछली मारने को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने जमकर लाठियां चलाई, जिससे जितना बन पाया उसने सामने वाले को उतना मारा। हंगामे के दौरान एक शख्स को जैसे ही सिर पर सामने से लाठी लगी, वो सड़क पर गिर गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि ये मामला पुलिस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में जिन लोगों को चोटें आई, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नवयुवक को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। पीड़ित का नाम शत्रुघ्न सिंह है, जो विजयपुरा गांव का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न को पिछले दिनों शादी का प्रस्ताव आया। उसमें शत्रुघ्न से 35,000 की रकम लेकर 20 साल की एक लड़की दिखाई गई, लेकिन शत्रुघ्न जब बारात लेकर शादी करने पहुंचा तो लड़की नदारद मिली। शत्रुघ्न ने जब अपने पैसे मांगे तो उस पर 45 साल की एक अधेड़ महिला से शादी करने का दबाव बनाया गया और पैसे मांगने पर शत्रुघ्न से न सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन मेरे दिखाई थी वो थी 20 साल की। आज जो सुबह लाइफ में धमकी से जो इन्होंने कही चल पैसा नहीं मिले चल शादी कर ले, तो आज जब मैं गया काली माँ के मंदिर से, तब वो 40-45 साल की लेके आई। तो मैंने कही ये तो थी नहीं, न तो ये अकेले मेरे को मारते और जबरदस्ती विदा करा देते। थाना पर इस शिकायत का संज्ञान लिया गया है, जांच कराई जा रही है। शीघ्र ही न्यायोचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, प्रगति से अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के बिलहा गांव में ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है पोस्टर लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष की मिली भगत से थाना पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। हमारे कोई मने जन हमारे को धमकी दो अभी हमारे मने नहीं, अब हमारे कोई है अब हमारे लैपटॉप जितने बारी के मामले में सरकारी है ताकि बारे। ये दूसरी बार है जब किसी गांव के लोगों ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया है। इससे पहले कुछ दिन पूर्व जहानगंज थाना क्षेत्र के पतोंजा गांव में कुछ ग्रामीणों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए थे। बहरहाल पोस्टर लगाने की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने ग्रामीणों के घर के बाहर लगे पोस्टर को हटा दिया है और ग्रामीणों के पलायन की बात नकारी है। मैंने मौके पर जाकर जाँच की और लोगों से वार्ता की, तो उनके द्वारा बताया गया और लिखित में भी दिया गया कि उनकी किसी से दुश्मनी या रंजिश नहीं है। ताज़ा मामला जहानगंज में था, वहीं अब दूसरा मामला एक सप्ताह बाद थाना क्षेत्र कंपिल में है। कंपिल में भी तकरीबन 1 दर्जन परिवार जो हैं एक बीजेपी नेता से प्रताड़ित होकर गांव छोड़ने पर मजबूर है। असम में भारी बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में आए उफान से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा परेशानी तिनसुकिया में रहने वाले लोगों को हुई, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तबाही का सबसे ज्यादा असर नदी के किनारे बसे लोगों पर पड़ा, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहां की सड़कें हो या फिर मकान, सब बाढ़ के पानी की जद में नजर आए, जिसकी वजह से कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी पानी का डेरा जमा हो गया, जिससे पुलिस वालों को काफी परेशानी हुई। वहीं रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा।
असम में करीब एक हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे 7 जिलों के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। भारी बारिश के कारण देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर बना एक पुराना पुल 2 हिस्सों में टूट गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें नीचे पानी बहता दिखा और ऊपर टूटी फूटी सड़क नजर आई। जो हिस्सा धंसा, वहां कुछ गाड़ियां भी फंस गई, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस पर ट्रैफिक चल रहा था। हादसे के वक्त एक बस पलट गई तो सामान ढोने वाली एक गाड़ी के पहिए वहीं थम गए, जबकि एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को कुछ लोगों की मदद से वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा दिखा। हाईवे से बाकी गाड़ियों ने इस मंजर को देखकर अपना रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। बारिश के कहर से शहर के दूसरे इलाके भी नहीं बच पाए। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब बन गयी, आने जाने का रास्ता दिखना तक बंद हो गया। मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसने लोगों के रातों की नींद उड़ा कर रख दी। लोगों के मकान खतरे की जद में है, लोगों ने रात जो है जाग जाग कर गुजारी है। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित हैं। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट के बिजनेस पर हुआ है। देश में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आया है और एमपी के बुरहानपुर का ड्राई फ्रूट्स बाजार भी इससे अछूता नहीं है। व्यापारियों के अनुसार अफगानिस्तान से आने वाले आधा दर्जन से अधिक सूखे मेवे के दामों में 20 से लेकर 50% तक उछाल आ गया है। अंजीर जो 600-700 रुपए थी वो 1000-1200 रुपए अंजीर हो गई है। बादाम 650 रुपए थी 1000 रुपए किलो हो गई है। पहले जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब कम लोग ही खरीदारी करते दिखते हैं। जो लोग मंडी में आए हैं वे भी काफी तोल मोल कर रहे हैं। जो 5 किलो किशमिश खरीदने के लिए घर से निकले हैं, वे यहां पहुंचने के बाद 2 से 3 किलो ही किशमिश खरीद रहे हैं। जी तोड़ मेहनत की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं जाना, लेकिन मुनाफा की बात तो छोड़िए, लागत भी नहीं निकले तो अन्नदाता क्या करेंगे। उनका गुस्सा फूट पड़ा और उतर गए सड़क पर। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में कई किसानों ने फसल के वाजिब दाम नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया, क्योंकि काफी मेहनत से उपजाए गए टमाटर की कीमत अब 2 रुपए किलो हो गई है। भड़के किसानों ने टमाटर को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। वहां की एक मंडी से सामने आई तस्वीर में कुछ किसान ट्रकों में रखे टमाटर को अपने ही हाथों से बर्बाद करते दिखे, जबकि कुछ किसानों ने ट्रकों पर खड़े होकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सही दाम नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। टमाटर अभी 2 रुपए 3 रुपए किलो जा रहा है। आंदोलन तेज होने का कारण यही है, टमाटर का भाव नहीं है। टमाटर किसान सड़क पर उतरे तो उनसे जुड़े एक किसान संगठन ने भी मोर्चा संभाल लिया और उसने उद्धव सरकार से किसानों की मदद की अपील की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक मांग करता हूँ, वो किसानों को मदद करना चाहिए। सिर्फ नासिक ही नहीं, औरंगाबाद में भी किसानों ने सैकड़ों टन टमाटर सड़कों और खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। गवर्नमेंट भी शायद हम लोग को और थोड़ा हेल्प करने से बहुत अच्छा रहना था और अच्छा भी रहेगा in future. Okay, what was the motto behind creating this basketball court? Motto behind this basketball court was actually we want to create more players for the state. सुन लिया, लेकिन सुनने भर से काम नहीं चलता। इन जनाब से प्रेरणा लीजिए। जी हाँ, खेल जगत में अपने इलाके का बोलबाला चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, नाम दाम और यश चाहते हैं, तो सरकार के भरोसे मत रहिए, अपनी किस्मत खुद संवारिए। यकीन नहीं तो इन होनहारों से सबक लीजिए। इन सब ने यही तो किया है। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बोरम के बाशिंदों ने अपने दम पर अपने संसाधन से 1200 स्क्वायर मीटर का बास्केटबॉल कोर्ट बनाना शुरू किया। गांव वालों ने शुरुआत की तो हाथ बांटने वाले खुद ब खुद आगे आते गए। आप कह सकते हैं लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस कोर्ट पर होनहार अपनी प्रतिभा तराश रहे हैं। खेल जगत में प्रदेश के उज्जवल भविष्य की इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं।
भारत में अभी तक झींगा उत्पादन का कार्य प्राकृतिक रूप से समुद्र के खारे पानी से किया जाता था, लेकिन कृषि में हुए तकनीकी विकास और अनुसंधान के चलते झींगा का सफल उत्पादन मीठे पानी में भी संभव हो चला है। तस्वीरें त्रिपुरा की हैं। The operation of giant freshwater prawn hatchery, which is known as Scampi, is popular in India, in Tripura state also. झींगा पालन का कार्य कृषि और पशुपालन के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। इस व्यवसाय से ग्रामीणों को छोटे से जल क्षेत्र से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। खेती संघ इस व्यवसाय को अपनाकर खेतों को और लाभकारी बनाया जा सकता है। आपको बताते चले कि फिलहाल देश में झींगा पालन एक बहुत तेजी से बढ़ने वाले व्यवसाय के रूप में उभरा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में दूसरे स्थान पर खिसकने के बाद भारत झींगा निर्यात में वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं। बन रही अस्पताल की इमारत इस बात पर मोहर लगा रही है। तस्वीरें अनंतनाग की हैं। दक्षिण इमारत के इस दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कल तक चिकित्सा सुविधा नहीं थी। जी हाँ, बुनियादी मेडिकल फैसिलिटी तक मयस्सर नहीं थी, जिससे मामूली से मामूली बीमारी में भी लोग परेशान हो जाते थे। हादसे का मतलब तो लोग कुदरत का कहर लगाते थे। जान बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। जब तक लोग घायल को अस्पताल पहुंचाते, तब तक उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चिकित्सा सुविधा मिलने की चमक यहाँ के बाशिंदों की आंखों में साफ देखी जा सकती है। अगर अल्लाह ना करे, जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता था, पहले अनंतनाग में ज़्यादा भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर ज़्यादा इंजरी होती तो फिर सोरा श्रीनगर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों की रास्ते में ही डेथ हो गई है। जी, ये जो यहाँ बनी है, ये मेडिकल एड हमारे को बनी है, ये बहुत अच्छी है हमारे लिए। डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक ये जहाज पूरी तरह से स्वदेशी है। हमारे भारतीय तटरक्षक बल की ग्रोथ जर्नी, जो मामूली 5-7 छोटी नावों से शुरू हुई थी, वो आज 20,000 से ज्यादा एक्टिव स्टाफ, 150 से अधिक जहाजों और 65 से अधिक विमानों के बेड़े तक पहुंच गई है। तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत विग्रह के कमीशनिंग इवेंट में हिस्सा लिया। यह जहाज 100 मीटर लंबा है और नवीनतम तकनीकों से लैस है। नेविगेशन सिस्टम हो या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर या दूसरे स्थापित उपकरण, ये सभी न केवल आज की बल्कि आने वाले लंबे समय के लिए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इस जहाज की कमीशनिंग देश की तटीय रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। ये नैनीताल का खुरपाताल का जग्युड़ा स्कूल है। अनलॉक होने के बाद इन बच्चों का कोर्स पूरा करने पर जोर है। कोरोना से हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने में टीचर लगे हैं। अलग अलग माध्यमों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। खास बात यह है कि कई महीनों बाद क्लासरूम में पहुंचे इन बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही रोजगार के भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। किताबी ज्ञान के साथ शुरू किए गए पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और लोगों से जुड़ाव की क्लास बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली है कि हमें चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस दरअसल खेल खेल में शिक्षा देने का विचार मन में आया तो बच्चों को आसपास के परिवेश के साथ शिक्षा को जोड़ दिया गया। इसमें बीज, खाद से लेकर पर्यावरण और घरों के वेस्ट सामान के इस्तेमाल की सीख दी जा रही है। पूर्ण अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण को कैनवस पर उतारते कलाकार, सबसे बड़े कलाकार में रंग भरते सधे हुए हाथ, भगवान को गढ़ता भक्त। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। जी हाँ, कान्हा की नगरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं।
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्री कृष्णोत्सव को दिव्य और भव्य बनाए जाने की तैयारियां आखिरी चरण में है। इसी कड़ी में मथुरा संग्रहालय में एक चित्रकार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये एक आयोजन कृष्णोत्सव के अवसर पर राजकीय संग्रहालय मथुरा, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और ब्रज तीर्थ परिषद का एक संयुक्त आयोजन है, जो 29-30 को मुख्य आयोजन हमारा होना है यहाँ मथुरा में। यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रतिभाग कर रहा हूँ, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और जो हम लोग ये चित्र बना रहे हैं, इसको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी दर्शन के लिए, और जो दर्शक आएंगे उनको भी दर्शन के लिए लगाई जाएगी। मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं मथुरा आके श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पेंटिंग बनाऊं, और मैं इस समय अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूं कि मैं उनके सब्जेक्ट को लेके अपना वर्क कर रही हूं, और मुझे लगता है कि इस बार मेरा जीवन जो है धन्य हो गया है। और अब नजर डाल लेते हैं दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग के बेकाबू होने का खतरा बढ़ गया है। वैसे तो वहां के जंगल पिछले कई दिनों से सुलग रहे हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने इस इलाके में तापमान बढ़ने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी कर दी है, जिससे आग और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही ये आग अब तक एक बड़े इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। आग को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के हजारों जवान पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यही नहीं, आग से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अब मौसम विभाग की चेतावनी से इस लड़ाई को कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को जल्द से जल्द इलाका खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी भी दी। हालांकि कई हजार लोग पहले ही घर छोड़कर बाहर जा चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोरोना फैलने की रफ्तार को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना फैलने की जांच के लिए वहां की सरकार ने खास म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और दिल खोलकर संगीत की धुनों पर झूमते नजर आए। राजधानी सैंटियागो में आयोजित किए गए इस कॉन्सर्ट में वहां के मशहूर बैंड को बुलाया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई गाने गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान लोग भी बेफिक्र होकर नाच गाने और जश्न के माहौल में डूबे नजर आए। हालांकि ये एक तरह का क्लिनिकल ट्रायल था, इसीलिए वहां पूरी सावधानी भी बरती गई। कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले दर्शक भी मास्क पहने दिखाई दिए। इसके अलावा सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। बताया जाता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चिली में जल्द ही ऐसे कॉन्सर्ट और दूसरे कार्यक्रम कराने की मंजूरी दे दी जाएगी। Un PCR de entrada y después un PCR 8 días después। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।